नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जैसे जैसे रबी की फसल की बुआई का वक्त करीब आ रहा है, किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों ने कमर तोड़ दी है। बुआई से लेकर कटाई तक आधुनिक तकनीकों का खेतों में इस्तेमाल होता है और पेट्रोल के दाम महंगे होने की वजह से किसानों के लिए ये बड़ी समस्या बन गई है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों से खाद की कमी की खबर सामने आ रही है। इन दोनों वजहों ने किसानों को काफी परेशानी में डाल दिया है। रबी की फसल की बुआई का वक्त करीब आ रहा है और किसान रासायनिक खाद की कमी से जूझ रहे हैं। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किसानों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई है। फिलहाल अभी मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसकी कमी की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन भी किए हैं। कुछ राज्य की सरकारों ने केंद्र से ये खाद उपलब्ध कराने के लिए एक लेटर भी लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर तक डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट का स्टॉक 6.43 लाख टन था। पिछले साल 2020 में इसी वक्त ये स्टॉक 44.95 लाख टन था और उससे पहले 2019 में 64 लाख टन था। इसी तरह एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश का स्टॉक 31 अक्टूबर तक 7.82 लाख टन रहा, जो कि पिछले साल 21.70 लाख टन था और 31 अक्टूबर 2019 में 21.52 लाख टन था। सोमवार को यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मनसुख मंडाविया ने खाद की कमी की खबरों को अफवाह बताया और किसानों से अपील की कि वो खाद की जमाखोरी बिल्कुल ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में अनुमानित मांग से ज्यादा सप्लाई खाद की जाएगी। देश में फर्टिलाइजर की कमी की एक वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी आसमान छूती कीमत भी है। चीन में फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर अस्थायी रोक और बेलारूस पे वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत और सप्लाई प्रभावित हुई है। इससे भारत में फर्टिलाइजर के आयात पर भी असर पड़ा है। बेलारूस 2020-21 में भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा म्यूरेट ऑफ पोटाश का सप्लायर रहा। चीन पिछले 2 सालों में भारत के लिए यूरिया का सबसे बड़ा सप्लायर और डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी डीएपी के लिए दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर रहा। फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स के लिए कच्चे माल की कीमत वैश्विक स्तर पर बढ़ गई है। वर्ल्ड मार्केट में टाइट सप्लाई की वजह से फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया के दाम बढ़ गए हैं। ये दोनों ही मिट्टी के लिए प्रमुख न्यूट्रिएंट्स हैं। दरअसल नेचुरल गैस के दाम बढ़ने की वजह से ग्लोबल अमोनिया मेकर्स ने अपने आउटपुट को घटा दिया है या फिर घटाने पर विचार कर रहे हैं। इससे अमोनिया की उपलब्धता कम हो रही है और इसके दाम बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही देश में भी यूरिया का उत्पादन घटा है। अप्रैल जुलाई में यूरिया का उत्पादन घटकर 78.82 लीटर रह गया, जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 82.18 लीटर था। डाई अमोनियम फॉस्फेट का उत्पादन भी 12.66 लीटर से घटकर 11.11 लीटर ही रह गया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टी द्वारा फैलाई जा रही एक अफवाह है, लेकिन हकीकत ये है कि राज्य के भिंड और मुरैना की हालत बहुत खराब है। खाद वितरण केंद्रों पर खाद की सप्लाई नहीं हो पा रही है। खाद गोदामों के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसान उस लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। जिन इलाकों में खाद का वितरण हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार के पास खाद तो है, लेकिन उसकी वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त किए जाना जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है। राज्य के भरतपुर और अलवर के किसानों का बहुत बुरा हाल है। इसी तरह कर्नाटक में भी डीएपी की भारी कमी है और वहां पर केंद्र ने सरकार को फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। मणिपुर सरकार का कहना है कि राज्य में खाद की यानी कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन मणिपुर के कुछ इलाकों में किसान यूरिया की कमी का सामना कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया से मंथली अग्रीड सप्लाई प्लान के मुताबिक डीएपी, एमओपी और यूरिया की सप्लाई कराने की मांग की है। पंजाब के किसान डीएपी की कमी से जूझ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नभा का कहना है
कि राज्य में 4.76 लाख टन डीएपी की कमी है। राज्य के पास केवल 74,000 टन डीएपी बची है, जबकि जरूरत 5.5 लाख टन की है। सरकार ने हाल ही में फॉस्फेटिक और पोटाश फर्टिलाइजर्स पर 28,655 करोड़ की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की, ताकि रबी की बुआई के सीजन में किसानों को ये जरूरी तत्व बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध कराया जा सके। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।